विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, उन्हें लेकर भारत के अंदर लोगों के बीच अलग अलग राय बटी हुई है। उनके समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि सावरकर एक देशभक्त थे। उनके विचार और संस्कार भारतीय संस्कृति, परंपरा और हिंदू धर्म के संरक्षण के प्रतीक थे और उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में जागरूकता और राष्ट्रभक्ति का संचार किया था। हालांकि दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो आरोप लगाते हैं कि वीर सावरकर ने जेल से बाहर आने के लिए अंग्रेज अधिकारियों को माफी पत्र लिखा था। कुछ लोग इस माफी को उनकी विफलता या स्वार्थ का प्रतीक मानते हैं, जबकि समर्थक इसे उनकी राजनीतिक मजबूरी या सौदेबाजी कहते हैं। अब सावरकर को लेकर कौन सा नैरेटिव सही माना जाए और कौन सा खारिज किया जाए, वो सवाल तो अलग है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर से जुड़ी एक याचिका जरूर खारिज कर दी है। पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल डॉक्टर पंकज फडनीस ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में सावरकर के नाम को प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 की अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। बता दें कि ये कानून कुछ नामों और प्रतीकों के व्यावसायिक या पेशेवर दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया था। फडनीस ने कोर्ट में कहा, मैं 65 साल का हूं और पिछले 30 सालों से सावरकर पर शोध कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना है कि लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश दिए जाए कि वे सावरकर का नाम इस अधिनियम की अनुसूची में शामिल करें। ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। विपक्ष के नेता मेरे कर्तव्यों में बाधा नहीं बन सकते। गौर कीजिए कि याचिकाकर्ता का इशारा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर था, जिन्होंने पूर्व में सावरकर के बारे में टिप्पणी की थी और उनके खिलाफ इस बारे में निचली अदालत में मामला भी लंबित है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर 2022 पे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि ये चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डरकर माफी भी मांगी थी। गांधी नेहरू पटेल ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में राहुल गांधी को ये कहने के लिए समन भेजा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के समन पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक तो लगा दी, लेकिन साथ ही राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। खैर, याचिकाकर्ता पंकज फडनीस ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर ये मांग की है कि कोर्ट निर्देश जारी करे कि सावरकर का नाम प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग रोकथाम कानून के तहत शेड्यूल में शामिल किया जाए। याचिका में सावरकर के संबंध में कुछ तथ्यों को स्थापित कराने और उनके नाम के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि सीजेआई बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने सावरकर से जुड़ी इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल जब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इस मामले में आपके कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का हवाला दिया और कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष मेरे मौलिक कर्तव्यों में बाधा नहीं डाल सकते। इस पर कोर्ट ने कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इस मामले में याचिकाकर्ता के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है और अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल याचिका पर तभी विचार हो सकता है जबकि याचिकाकर्ता के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। पीठ ने कहा, इसमें आपका कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है? हम इस तरह की याचिकाएं नहीं सुन सकते। हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता। मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। याचिका खारिज की जाती है। यानी वीर सावरकर से जुड़ी जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि इंसाइट